हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये है पार्ट 4। उसमें एग्जाम में आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि जो ऑलरेडी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ लेडी टेल्स मोहन, मतलब एक फोटो की तरफ पॉइंट आउट करके, मतलब एक फोटो की तरफ पॉइंट आउट करके कि, और एक लेडी जो है ना वो मोहन से बोल रही है। अ लेडी टेल्स मोहन, लेडी किसको बोल रही है? मोहन को। क्या बोल रही है? देखो, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी। दिस लेडी मतलब ये नहीं जो बोल रही है, जो बोल रही है मोहन से, जो बात कर रही है वो अलग है। और उसके सामने कोई फोटो होगी, उस फोटो को रेफर करके बोल रही है, उस फोटो में जिसकी तस्वीर होगी उसके बारे में बता रही है। वो क्या बता रही है? आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी। इसका मतलब है, देखो हम यहाँ पे अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं तो ये जो लेडी है ना जो बात कर रही है मोहन से, ये लेडी क्या बोल रही है? या इसने ये बोला ना आई एम द ओनली, ये देखो ये लेडी मोहन को बोल रही है आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ पे, ये जो है ये पर्सन है आई, वो क्या बोल रही है? आई एम द ओनली डॉटर। और ये मैंने आपको इसकी जो ट्रिक्स है वो ऑलरेडी पहले के पार्ट्स में समझा रखी है कि जब कोई हमसे ऊपर की जनरेशन का होता है, पहले की जनरेशन का होता है, तो हम उसको ऊपर लिखते हैं और खुद को नीचे लिखते हैं। जो हमारे बराबर की जनरेशन का होता है हम उसको साथ साथ में लिखते हैं, पैरेलल में, ब्रदर सिस्टर ये सब। और जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनको साथ में ही हम बीच में प्लस का साइन लगा के एक साथ लिख देते हैं। तो यहाँ पे बोल रही है वो आई एम द ओनली डॉटर। ओके, तो यानी कि ये डॉटर है तो इससे ऊपर जनरेशन में हो गई ना लेडी। वो ये बोल रही है ना आई एम द ओनली डॉटर, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, यानी कि जो बात कर रही है वो उस फोटो वाली लेडी की बेटी है। तो ये आई हो गई, मतलब मैं इस लेडी, जो कौन सी लेडी? जो फोटो में है, मैं उसकी ओनली डॉटर हूं, मैं उसकी एक इकलौती बेटी हूं। ठीक है, आगे, एंड हर सन इज योर मेटरनल अंकल। हर सन मतलब ये जो फोटो वाली लेडी है उसकी बेटी जो है वो तो मैं ही हूं अकेली, ऐसा इसने बोला। और साथ में इसका जो बेटा है, यानी कि इस लेडी का अगर बेटा है तो उसकी नीचे की जनरेशन का हो गया, इसका जो बेटा है सन, वो, अब ये देखो, इस लेडी का जो बेटा होगा, अगर इसकी बेटी मैं हूं, ये जो आए है ये मैं इसकी बेटी हूं, तो इसका जो बेटा होगा वो मेरा ब्रदर होगा। यही मतलब है ना? ये जो मैं बात कर रही हूँ, जो लेडी बात कर रही है वो ये कह रही है कि मैं इस फोटो वाली लेडी की इकलौती बेटी हूं, और इसका जो बेटा है वो, आगे मोहन से कुछ बोल रही है, लेकिन इसका जो बेटा होगा वो तो मेरा भाई हुआ ना, इसका मतलब, क्योंकि मेरी मदर का बेटा है वो, मदर का बेटा मतलब भाई। इज योर मेटरनल अंकल, मेटरनल अंकल कौन होता है? मामा। तो ये बोल रही है कि मेरा जो भाई है वो तुम्हारा मामा है। किसको बोल रही है ये लेडी? मोहन को बोल रही है। मतलब मेरा भाई मोहन का मामा है। कैसे? इसका मतलब मोहन जो है वो मेरा बेटा हो गया ना, यही मतलब है ना। अगर मोहन की मदर मैं हूं तभी तो मेरा भाई मोहन का मामा होगा, राइट? तो अब देखते हैं कि इसमें क्या पूछा है आगे। हाउ इज द स्पीकर रिलेटेड टू मोहन फादर? ओके, पहले यहाँ पे ये रिलेशन समझ में आया। ये जो बात कर रही है लेडी आए, ये मैं हूं, मेरी जो मदर है फोटो वाली लेडी, उसका जो बेटा है मतलब मेरा भाई, वो मोहन का मामा है। इसका मतलब मोहन मेरा बेटा है, मैं मोहन की मदर हूं। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाउ इज द स्पीकर रिलेटेड टू मोहन फादर? जो स्पीकर है मतलब मैं, मोहन के फादर से कैसे रिलेटेड हूं? तो अगर मैं मोहन की मदर हूं तो मोहन का जो फादर है, इसका मतलब मोहन के फादर मेरे हस्बैंड हो गए और मैं उनकी वाइफ हूं, तो मैं उससे कैसे रिलेटेड हूं मोहन के फादर से? देखो आपके सामने 5 ऑप्शन है। ए वाइफ, बी सिस्टर इन लॉ, सी ईदर ऑफ द टू, डी मदर, एंड सी ही कैन नॉट बी डिटरमिन।
तो इसका आंसर क्या होगा बोलो, इसका आंसर क्या होगा? मैं मोहन के फादर से, मोहन के जो फादर होंगे उससे कैसे रिलेटेड हूँ? वो मैं उनकी वाइफ हो गई ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? करेक्ट आंसर है ए, वाइफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सबको क्लियर हुआ? अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऋतु इंट्रोड्यूस सीमा। अब ऋतु ने सीमा का इंट्रोडक्शन दिया है, कैसे? एज हर मदर्स फादर्स ओनली सन्स डॉटर। मतलब सीमा कौन है? उसके मदर के फादर की ओनली सन की डॉटर। देन हाउ इज ऋतु रिलेटेड टू सीमा? तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब देखो ऋतु क्या कह रही है कि सीमा कौन है? हर मदर्स, हर मदर्स मतलब ऋतु की। तो ये देखो ये है ऋतु, जो ऋतु की मदर है, मतलब उनसे ऊपर जनरेशन की हो गई ऋतु की मदर। तो ये ऊपर की तरफ लिख दिया मैंने उनका नाम। ऋतु की जो मदर है, मदर्स फादर्स, तो मदर के जो फादर हैं। अब ऋतु की मदर के फादर, मदर के फादर कौन होते हैं? ऋतु के नाना, करेक्ट, उसके ग्रैंडफादर। उनका जो ओनली सन है, ओनली सन मतलब अब ऋतु की जो मम्मी है वो तो उनके फादर की बेटी हो गई। अब उनका जो बेटा है, उनका बेटा मतलब नीचे जनरेशन का, इनका जो सन है, ये जो फादर है इनका जो सन है, तो वो ऋतु की मम्मी के बराबर की जनरेशन का हो गया, मतलब ऋतु की मदर का ब्रदर। ठीक है, तो सीमा कौन है? सीमा इज मदर्स फादर्स ओनली सन्स डॉटर। तो ये जो सन है इसकी डॉटर, डॉटर कौन है? सीमा, करेक्ट। ऋतु, ऋतु की मदर, ऋतु की मदर मतलब ऋतु की मम्मी, उनके जो पापा है मतलब ऋतु के नाना। अब ऋतु के नाना के जो बेटे हैं, ऋतु के नाना के बेटे कौन हो गए? ऋतु के मामा हो गए। अब मामा की जो बेटी है ना वो है सीमा, करेक्ट। अब हमसे पूछा है हाउ इज ऋतु रिलेटेड टू सीमा। अब ऋतु का सीमा से क्या रिलेशन है? ऋतु सीमा की क्या लगती है? ऋतु की जो मामा है उनकी बेटी है सीमा, तो ये दोनों कजन होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा कि ऋतु जो है वो सीमा की कजन है, सिस्टर है लेकिन कजन है, करेक्ट। मामा की बेटी है सीमा, और सीमा की बुआ की बेटी है ऋतु, इसका मतलब ऋतु सीमा की कजिन है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है देखो, इफ वाई सेज दैट हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ एक्स मदर। ओके, वाई क्या कह रहा है कि वाई की जो मदर है ना वो इकलौती बेटी है, ओनली डॉटर किसकी इकलौती बेटी है? एक्स की मदर की। तो एक्स को वाई से क्या रिश्ता है? हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई? तो चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। वाई ने बोला कि जो वाई है ना उसकी जो मदर है, तो वाई की मदर वाई से ऊपर की जनरेशन की हो गई, ठीक है। वो किसकी बेटी है? किसकी डॉटर है? वो एक्स की मदर की इकलौती बेटी, मतलब जो एक्स की मदर है, ये एक्स की मदर है, उनकी बेटी है वाई की मदर। तो इसका मतलब है कि जो एक्स की मदर है वो वाई की मदर की भी मदर हो गई। इसका मतलब एक्स और वाई की मदर सेम जनरेशन के हो गए दोनों, राइट। अब आप देखो जब एक्स की जो मदर है, एक्स की मदर जो है, तो एक्स तो उनका बेटा ही हुआ ना, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी जो है वो एक ही है और जो कि वाई की मदर है, करेक्ट। अब जो ये एक्स की मदर इसमें बोला गया है, एक्स की मदर के दो बच्चे हैं, इसका मतलब एक है ये जो वाई की मदर भी है और एक है एक्स। तो इसका मतलब एक्स, वाई की जो मदर है और एक्स जो है ये भाई बहन है, और इन दोनों की मदर जो है ये है, और वाई जो है वो यहाँ पे वाई की मदर, उनकी मदर, तो ये वाई की नानी हो गई, और ये एक्स जो है वो वाई की मदर के भाई हैं, इसका मतलब ये वाई के मामा हो गए। यस, सिंपल है बिल्कुल। वाई की मदर जो है वो एक्स की मदर की इकलौती बेटी है, तो वाई की मदर जो है वाई की नानी,
उनकी इकलौती बेटी तो वाई की मदर हो गई, और उनका जो बेटा हो गया इसका मतलब है वो एक्स है, ठीक है। और एक्स वाई से कैसे रिलेटेड है, एक्स वाई का क्या रिश्ता है, क्या लगता है एक्स वाई का, तो वाई की मदर का भाई, तो मदर का भाई कौन होता है, मामा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया कि जो एक्स है वो कौन है, वो है वाई के मेटरनल अंकल। मेटरनल अंकल मतलब मामा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी ए का भाई है, whose only sister is the mother of C। अच्छा, बी ए का भाई है, इसका मतलब, और उसकी जो इकलौती सिस्टर है वो सी की मदर है, ओके। एंड डी इज द मेटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, और डी जो है वो सी की मेटरनल ग्रैंड मदर है, मतलब नानी है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए का डी के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी ए का भाई है, तो मतलब बी मेल है। अब ए के बारे में नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल है, लेकिन आगे बोला है हुज ओनली सिस्टर इज द मदर ऑफ सी, तो बी जो है वो खुद ए का ब्रदर है, और उसकी जो इकलौती बहन है, इसका मतलब बी, ए जो है ए ही उसकी सिस्टर है फीमेल, उसकी जो इकलौती सिस्टर है वो सी की मदर है। तो ए जो है वो सी की मदर है, इसका मतलब सी नीचे की जनरेशन की हो गई, डॉटर हो गई ए की। एंड डी इज द मेटर्नल ग्रैंड मदर ऑफ सी, डी जो है वो सी की नानी है, तो सी की नानी मतलब सी की मदर जो ए है उसकी मदर, तो यहाँ पे डी आ गई। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, अब ए का डी के साथ क्या रिलेशन है, अब आप देख लो, ये डी जो है ये नानी है सी की, तो मतलब डी की डॉटर है ए, और ए की डॉटर है सी, और बी जो है वो ए का भाई है, राइट। अब हमसे पूछा ए और डी का क्या रिलेशन है, मतलब ए डी की क्या लगती है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए आंट, क्या ए डी की आंटी लगती है, नो। बी डॉटर इन लॉ, नो। सी डॉटर, एंड डी नेफ्यू, तो ऑब्वियसली करेक्ट आंसर क्या है इसका, सी डॉटर, ठीक है। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये चारों एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, सीए फाउंडेशन के, सीएस एंट्रेंस टेस्ट के, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, प्रैक्टिस वीडियो है ये, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।